Good morning, students. Today we are going to start a lesson from Standard 8, a retrieved formation. Before starting the lesson, we should know about its main character. बेटा जब तक करेक्टर क्लियर नहीं होगा ये लेसन समझ में नहीं आएगा एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो लेट्स सी द मेन कैरेक्टर्स. द फर्स्ट कैरेक्टर नेम इज जिमी वैलेंटाइन. अब ये जिमी वैलेंटाइन कौन है डियर? तो जिमी वैलेंटाइन इज अवर मेन हीरो एंड बाय प्रोफेशन ही वॉज अ थीफ. एक चोर भी है और मेन हीरो भी यही है. सेकेंड कैरेक्टर नेम इज माइक डोनल. माइक डोनल कौन है? माइक डोनल होटल ओनर है जिसमें जिमी ज़्यादा समय अपना रहता है रूम में. और जिमीज फ्रेंड, एक फ्रेंड भी है और ये रूम का होटल का ओनर भी है. थर्ड कैरेक्टर इज बेन प्राइस. बेन प्राइस कौन है? बेन प्राइस इज अ डिटेक्टिव. बेटा एक जासूस है जो कि जिमी वैलेंटाइन को पकड़ने के लिए इसका मेन टास्क ये है कि जिमी वैलेंटाइन को पकड़ना है. फोर्थ कैरेक्टर इज एनाबेल एडम्स. डी एनाबेल एडम्स हमारी एक्ट्रेस है, बहुत सुंदर है. जब जिमी वैलेंटाइन इसको फर्स्ट टाइम देखता है तो इसको प्यार हो जाता है और फिर इसी के चलते ये अपना प्रोफेशन जो है वो चेंज कर लेता है. फिफ्थ कैरेक्टर है मिस्टर एडम्स. अब मिस्टर एडम्स कौन है? तो ये एनाबेल एडम्स के फादर हैं डियर, यानी कि हमारी मेन जो हीरोइन है हीरोइन के पिता हैं. अब देखो एनाबेल एडम्स जो हीरोइन की सिस्टर भी है और उसके दो बच्चों का भी इसमें रोल है. इन दो बच्चों का मेन ज़्यादा रोल है इसमें. तो एनाबेल एडम्स की सिस्टर है और उसके दो बच्चे हैं मे एंड अगाथा. मे और नगाथा क्या बेटा ये खेलते खेलते लॉक कर लेते अपने आप को और फिर वहाँ पे जो हमारा हीरो है उसका जो प्रोफेशन था चोरी का वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है इनको लॉकर से निकालने में. अब डियर एक कैरेक्टर का नाम है राल्फ डी स्पेंसर. तो भाई राल्फ डी स्पेंसर कौन? तो राल्फ डी स्पेंसर कोई और नहीं बेटा, ये जिमी वैलेंटाइन खुद है. जब ये एनाबेल एडम से मिलता है उसको प्यार हो जाता है तो ये अपना रियल नेम नहीं बताता है वहाँ पे, और वहाँ पे ये अपना नाम बताता है अ बिजनेसमैन के रूप में अपना नाम बताता है राल्फ डी स्पेंसर. मतलब कि एनाबेल एडम के लिए जिमी जो कि चोर है उसका नाम क्या है? राल्फ डी स्पेंसर, यानी कि जिमी का बदला हुआ नाम था जो वो एनाबेल एडम्स को बताता है. तो बेसिकली ये 9 कैरेक्टर हैं और इनके ही अगर ये सभी करेक्टर आपको क्लियर हो जाते हैं तो स्टोरी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स. जब स्टोरी शुरू होती है तो इस आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वो जेल से रिलीज होता है. लेकिन होता क्या है कि क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा हीरो है वो प्रोफेशन से चोर है और वो पुलिस उसको एक बार पकड़ चुकी है. तो अब क्योंकि जिमी वैलेंटाइन को जेल में बंद किया गया है उसको 4 साल की सज़ा हो जाती है. लेकिन वैलेंटाइन को इतना मतलब कि प्रॉब्लम होता नहीं है. वो सोचता है कि बस 3 महीने के अंदर ही मैं बाहर आ जाऊंगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है और उसको बाहर आने में 10 महीने का समय लग जाता है. तो जब आज वो दिन है जब वो जेल से रिलीज हो रहा है, जो क्लर्क है जिमी वैलेंटाइन को कुछ पैसे देता है, टिकट देता है ताकि अपना जेल से निकलने के बाद वो अपनी कोई नई जर्नी स्टार्ट करे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे. अब जिमी वैलेंटाइन जेल से निकलने के बाद सीधा होटल जाएगा और वहाँ से स्टोरी आपको समझ आएगी. तो चलो देखते हैं. मिस्टर जेम, चलो देखते हैं. यस, मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन वॉकड आउट. अब देखो जेम्स मीन्स जिमी की बात हो रही है, ठीक है. वैलेंटाइन वॉकड आउट ऑफ द प्रिजन. जेल से ये बाहर आता है इनटू द सनशाइन, मतलब कि जेल के काल कोठरी से ये बाहर धूप में निकलता है. अ फ्री मैन. अब ये एक फ्री मैन है क्योंकि इसकी जेल की जो थी प्रोसीजर, जो इसको 4 साल की सज़ा थी लेकिन इसको जल्दी रिलीज कर दिया जाता है इसके अच्छे बिहेवियर के कारण, गुड नेचर के कारण इसकी बाकी की सज़ा माफ़ हो जाती है. तब ये फ्री आदमी है. ही डायरेक्टली वेंट टू द कैफ़े. अब कैफ़े में से उस होटल में उस कैफ़े में किसके पास जाता है? माइक डोनल्ड के पास जाता है
और मैकडोनल्ड कौन था हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मालिक था होटल का। हु वॉज अलोन बिहाइंड द बार एंड सुक हैंड्स हिम विद हिम। अब देखो क्या था कि अब ये दोनों फ्रेंड थे, तो ये तो चला गया जेल में, जिमी वैलेंटाइन, अब ये अकेला जेल से बाहर बचा हुआ था। तो ये क्या होता है, जैसे जिमी वहाँ पहुँचता है तो ये उससे हाथ मिलाता है मैकडोनल्ड। अब देखो क्या बात करता है मैकडोनल्ड, क्या कहता है, सॉरी वी कुड नॉट मेक इट सूनर, यार माफ़ करना जिमी, हम आपको जल्दी नहीं निकाल पाए और आपको निकालने में 10 महीने लग गए। माई बॉय सेड माइक, माइक कहता है कि भाई माफ़ करना कि आपको निकालने जेल से बाहर निकालने में 10 महीने का समय लग गया। फीलिंग ऑल राइट, अब वो पूछता है, माइक पूछता है कि भाई सब कुछ सही है, तो जिमी क्या कहता है, फाइन, सब सही है, गो टू माई की, कि भाई क्या मेरी चाबी मुझे मिलेगी। अब वो जो मैकडोनल्ड है वो उसकी चाबी दे देता है। ही गॉट हिज की एंड वेंट अपस्टेयर अनलॉकिंग द डोर, दरवाज़ा खोलता है, ऑफ अ रूम एट द रियर, मतलब कि एक रूम के पिछले का दरवाज़ा खोलता है। एवरीथिंग वॉज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट, सब सामान सब कुछ वैसे ही था जैसे कि वो छोड़ के गया था। वैन बैन प्राइस कॉलर बटन, बैन प्राइस का कॉलर का बटन भी वहीं था। दैट हैड बीन टोन, जो कि उसके शर्ट से अलग हो गया था। फ्रॉम द एमिनेंट डिटेक्टिव, एमिनेंट होता है बेटा फेमस, फेमस। तो जब एमिनेंट डिटेक्टिव उसको अरेस्ट करने जाता है तो इनके बीच में कुछ हाथापाई छीना झपटी जैसा कुछ होता है, तो उसके शर्ट का बटन टूट जाता है, वो बटन आज भी वहाँ है। मीन्स टू से वो ये कहना चाहता है कि सब कुछ ज्यों का त्यों था जैसे ही जब उसको अरेस्ट किया गया था, उसके बाद से उस रूम में कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं। वैन दे हैड ओवर पावर्ड जिमी टू अरेस्ट, ओवर पावर्ड होता है टू कंट्रोल करना, जब वो बेन प्राइस जिमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तब उसको उसका जो शर्ट का बटन था वो टूट गया था। चलो आगे देखते हैं डियर।